हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? स्टडी वगैरह हो रही है नहीं हो रही? तो बच्चों, आपकी स्टडी को बूस्ट करने के लिए 9th क्लास की फिजिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लाए हैं, जिसका नाम है मोशन। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसके साथ गुड न्यूज ये है कि काफी इजी चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज हो रही है जैसे रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट, ये जितनी सारी टर्म है हम मेरी डे टू डे लाइफ में काफी बार सुन चुके हैं, यूज कर चुके हैं, राइट, और इसलिए इस चैप्टर को समझने में हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मोशन, राइट। बच्चों, एक बार क्या हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है चीकू। बच्चों, क्या नाम है? चीकू। चीकू जी एक बार क्या कर रहे थे कि अपनी बालकनी में खड़े हुए थे, ठीक है, और इस रोड को देख रहे थे, ठीक। चीकू जी और कोई काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन इनका दिमाग तेज है, राइट, इनकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, ठीक। तो एक बार क्या करते थे चीकू जी कि अपनी बालकनी से इस रोड को क्या कर रहे थे बच्चों? देख रहे थे। वो जब चीकू जी ने देखा रोड पे, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि रोड पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे कि ये जो कार है बच्चों, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, राइट, और ए पॉइंट से आता है बी पॉइंट तक वो ट्रेवल कर लेती है। लेकिन ये जो शॉप है, जैसे मोमो शॉप हो गई, गोलगप्पे की शॉप हो गई, और ये जो पिज्जा शॉप है, ये मूव नहीं कर रही, ठीक। तो बच्चों, इससे चीकू जी के मन में एक क्वेश्चन आया। चीकू जी के मन में एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन बच्चों ये था कि हुई शॉप से इनकी पोजीशन क्या है, और जो चल रही है इनकी पोजीशन क्या है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जवाब उन्होंने अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है अपनी, ठीक है, तो वो मोशन में है। जैसे कि मान लो बच्चों, ये कार, ठीक है, पहले ये कार यहां पे थी, लेकिन 5 सेकंड बाद ये कार यहां पहुंच गई, फिर 5 सेकंड बाद ये कार यहां पहुंच गई, फिर 5 सेकंड बाद ये कार यहां पहुंच गई। तो बच्चों, टाइम के साथ कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो बच्चों, समझ में आया क्या है मोशन? कि एन ऑब्जेक्ट मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो बच्चों, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो चीकू जी के मन में यह आया, तो सर ये जो शॉप्स हैं इनकी क्या पोजीशन है? तो इसके लिए सर ने ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो गए? रेस्ट हो गए। वो क्या हो गए बच्चों? रेस्ट हो गए। तो इसके लिए क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड रेस्ट। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। क्लियर है? तो बच्चों, चीकू जी को अभी तक 2 बातें समझ में आई। पहली बात ये कि रेस्ट क्या है, और दूसरी बात ये कि मोशन क्या है। क्लियर? तो वो थोड़े से खुश हो गए थे, लेकिन जैसे ही उनके शैतानी दिमाग में एक क्वेश्चन आया, वैसे ही वो क्या हो गए बच्चों? सैड हो गए। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि वो क्वेश्चन क्या होगा? सोचो, थोड़ा तो सोचो कि वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। हाँ बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर मूव कर रहा है, तो उसने कितनी पाथ लेंथ कवर करी है। सो आइए बच्चों, इसको एग्जांपल के वे में समझते हैं कि एक बार चीकू जी इस रोड पे गए और उनका पिज्जा खाने का मन हुआ, राइट। तो उन्होंने अपना जो उनकी ट्रैवलिंग थी, उन्होंने पॉइंट ए से स्टार्ट करी और
पिज्जा शॉप तक गए, ठीक। लेकिन जैसे ही वो पिज्जा शॉप तक गए वो फिर से उदास हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पे पिज्जा खत्म हो चुके थे। मुझे लेकिन उन्होंने पॉइंट ए से लेके पॉइंट ई तक पाथ तो कवर करा ना, यानी उन्होंने कितना चला अभी तक? ए से ई तक। तो अब वो यहां से वापस आ गए और उन्होंने रास्ते में यह प्लान बनाया कि अब वो मोमो खाएंगे। तो बच्चों आप इस चीज में देखोगे कि कितना पाथ कवर हुआ, कि फर्स्ट वो ए से लेके ई तक गए, फिर ई से लेके डी तक गए। तो बच्चों कितना पाथ कवर हुआ? ए ई प्लस ई डी। क्लियर है? और बच्चों यही हमारा जो टोटल पाथ है, यानी जो चीकू जी ने पाथ चला कितना, यानी जो चीकू जी ने पाथ कवर करा ए से ई और फिर ई से डी तक, वो हमारे पास बच्चों क्या हो गया? डिस्टेंस। क्लियर है या नहीं? यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जो उसने कवर करा है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सो बच्चों अभी तक हमने ये समझा था कि डिस्टेंस कैसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे लिखना कैसे है। सो बच्चों डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर करा है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्लियर है बच्चों? जैसे इस केस में चीकू जी ने कितना पाथ कवर करा था? पहले वो ए से लेके ई तक गए थे, फिर ई से लेके डी तक गए थे। तो टोटल पाथ हमारा क्या हुआ बच्चों? ए ई प्लस ई डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस। इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस। ये चीज समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना बच्चों? हाँ जी। तो चलिए बच्चों ये डिस्टेंस भी आप नोट कर लें और ये एग्जांपल आप प्लीज बना लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों? बच्चों अभी तक आपने जो भी चीज देखी, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे होना, रेस्ट से वो ऑब्जेक्ट मोशन में गया। अब अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करा होगा, राइट। लेकिन अब बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कैसे रिलेट कर रहा है, और इसी बात को सोचते सोचते हमारे चीकू जी फिर से उदास हो गए। ठीक है, एक्चुअल में इनका नाम चीकू जी नहीं होना चाहिए था, इनका नाम पंकज उदास होना चाहिए था। बात बात में जो क्या होते हैं वो उदास हो जाते हैं। बच्चों डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम डिस्टेंस के एग्जाम्पल का यूज करेंगे, राइट। बच्चों डिस्टेंस के एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि जो हमारे चीकू जी हैं, ठीक है, वो ए से लेके ई तक गए थे पिज्जा शॉप में पिज्जा खाने, बट उन्हें पिज्जा वहां नहीं मिला था। और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने मोमोज शॉप पे मोमोज खाए। क्लियर? तो उन्होंने डिस्टेंस, तो उन्होंने बच्चों कितना पाथ कवर करा था? ए ई प्लस ई डी। क्लियर है बच्चों? हाँ है ना? तो बच्चों चीकू जी ने कितना पाथ कवर करा था? ए से ई और ई से डी, ये इन्होंने पाथ कवर करा था। अब बच्चों मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, कि अगर चीकू जी को ये पता होता, ठीक है, कि पिज्जा शॉप में पिज्जा खत्म हो चुके हैं, तो क्या वो ए से लेके ई तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते? क्लियर है? एक बार दोबारा सुनो कि अगर चीकू जी को पता होता कि पिज्जा शॉप में पिज्जा खत्म हो चुके हैं, तो क्या चीकू जी ए से लेके ई तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते? जी नहीं करते। वो फिर मोमोज खाने जाते और उसके लिए वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और बच्चों यही है डिस्प्लेसमेंट, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में वो डायरेक्ट ए से डी तक जा सकते थे और यही उनका डिस्प्लेसमेंट होता। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें, आइए देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, कि दो पॉइंट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है या नहीं है बच्चों? यहां पर बात हो रही है शॉर्टेस्ट पाथ की, मतलब कि आपका जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। आप अगर डिस्टेंस के केस में भी देखोगे तो ए आपका इनिशियल पॉइंट था और डी आपका फाइनल पॉइंट था। और डिस्प्लेसमेंट के केस में भी देखोगे कि ए आपका इनिशियल पॉइंट है और डी आपका फाइनल पॉइंट है। बट फर्क ये है कि एडी आपका एक शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस में AE प्लस ED वो आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया कहते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।